Yes, welcome to Webathon Season 16 एंड हम लोग जो बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, तो एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो टीम प्लेयर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। और लोगों के बीच में स्पेशली जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ऑटोमेटिकली वो चमकने लगते हैं और फैमिली में वो बेटर बन जाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, हम अपना पर्सनालिटी जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। और हम जब प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, मान सम्मान, रिस्पेक्ट हमें फैमिली में भी और हमारे फ्रेंड सर्कल में जहां पर भी हम जाते हैं हमें दिया जाता है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेल्स, बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बन के जब मार्केट में हम जाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आता है। जैसे शिव खेरा जी का विनर्स एंड लूजर्स का जो माइंडसेट, जो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक सल्यूशन को ढूंढ लेना, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालना, ये विनर का एटीट्यूड होता है। और लूजर का एटीट्यूड होता है, आप उनको कोई भी प्रॉब्लम मतलब का सल्यूशन दीजिए और उस सल्यूशन के अंदर से वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। तो हमें कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? हमें प्रॉब्लम सॉल्वर वाला चश्मा हमें पहनकर जब हम देखते हैं, तो दुनिया अलग ही नजर आएगी और बिजनेस भी अलग ढंग से, अलग अलग स्टाइल में, अलग अंदाज में हम कर सकते हैं। सो वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। दिस वॉज द लास्ट वीक समरी, जस्ट आपको कनेक्शन मिलने के लिए कि किस सब्जेक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं एंड व्हाट वाज द सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकैप किया फ्रॉम द लास्ट वीक। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के ऊपर, जो लास्ट 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्तों से लगातार हम बात कर रहे हैं। बिकॉज द माइंडसेट इज द फर्स्ट थिंग, देन उसके बाद हम लोग स्किल्स के अंदर जाने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फोटो आपके साथ शेयर करने वाला हूं यहां पर, जिस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने मैं जो ऑफिस, बैंगलोर में मेरा ऑफिस जो है, वहां पर मैंने एक बहुत ही शानदार एक डिजाइन बनाया। और वो डिजाइन आपको इसलिए मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी वो डिजाइन जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है। बट देन आज लेट्स हैव अ लुक एट इट एज वन, यू नो participants यहाँ पर as participants. Yes, all right, we got it here. So ये जो डिजाइन है, ये मैं अपने ऑफिस का एक फोटो है, वो फोटो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यस, हियर वी गो। आप लोग इसे देखिए, देखते हैं इसके अंदर किस किस का नाम आप लोगों को पता है। तो आपको एक एक करके मुझे बताना होगा। सो हियर वी गो, 3, 2, 1, और क्लियरली देखिए किस किस का नाम, मतलब क्या आप देख पा रहे हैं? यस, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। राइट, ओके, चैट बॉक्स में आइए और जिन जिन लोगों को आप जानते हैं इसके अंदर, उनके जो नेम्स है, उनका नाम है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, गुड। हम लोग जानना चाहते हैं किन किन लोगों को आप इसमें जानते हैं। हु आर द पीपल whom यू नो? ओके, लेट्स सी। ओके, एडवोकेट अभिलाष थॉमस, ओके, धीरूभाई अंबानी, अंजर सर, वेरी गुड, रतन टाटा, सुधा मूर्ति, शिव खेरा। शिव खेरा तो इसके अंदर है नहीं। अच्छा, राजेश जी, वेरी शिव खेरा इन दिस? आई डोंट थिंक सो शिव खेरा जी इज हियर। ओके, बिल गेट्स, ओके, वेरी गुड। अंबानी, कौन सा अंबानी? बहुत सारे अंबानी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, वेरी गुड, वंडरफुल। सुधा मूर्ति अच्छा, ऑल राइट। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, वेरी गुड। टाटा, मुकेश अंबानी, अदानी, अदानी, यस। गोदरेज, गोदरेज नहीं है जी। और मैना जी, मोना जी,
अच्छा। ओके। सुधामूर्ति, अंबानी, प्रेम जी, आदि, अदानी, नारायण मूर्ति जी, अभिलाष थॉमस, अनसर सर। ओके, अदानी, इंदिरा नूई। ओके, किसी ने इंदिरा नूई का नाम लिया। मार्क जुकरबर्ग, वेरी गुड। नाम लिया किसी ने, मार्क जुकरबर्ग। धीरूभाई, धीरूभाई नहीं होता है, धीरूभाई, धीरूभाई अंबानी। ओके। जेफ बिजोस, वेरी गुड। फैंटास्टिक। राइट। लवली लवली। स्टीव जॉब्स, ओके, किसी ने स्टीव जॉब्स का नाम लिया। किरण बेदी। ओके। किरण बेदी नहीं है, किरण मजूमदार शाह। ओके, बायोकॉन के फाउंडर। टोनी रॉबिन्स हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रतन टाटा, यस, फंटास्टिक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति। ओके, लवली लवली लवली, बहुत बढ़िया माय डियर फ्रेंड्स। आई लव द रिस्पॉन्स। लक्ष्मी मित्तल, लक्ष्मी मित्तल इसके अंदर नहीं है। राइट। ओके। ऑल राइट। इंदिरा नूई, इलॉन मस्क। राइट। फंटास्टिक, माय गॉड। अजीम प्रेम जी, थैंक यू सो मच, वही नाम मैं ढूंढ रहा था, अजीम प्रेम जी। यस। जैक्सन, जैक्सन इसके अंदर नहीं है। ओके, लुक्स लाइक जैक्सन, प्रोबेबली नो, देयर इज नो जैक्सन हियर। शांतिलाल गुर्जर, नो। सर जी, ये आपका नाम है? अच्छा, खुद का नाम बताया आपने। ठीक है। अजीज, अजीम प्रेम जी, अच्छा। ओके। वंडरफुल। चलिए, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं आप। 3, 2, 1, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और ये फोटो आपको चाहिए तो मैं ग्रुप चैट में डाल सकता हूँ, डोंट वरी, आई शेयर इट टुडे। ओके। लवली लवली लवली, बहुत सारे लोगों का नाम आपने सही पहचाना। यस, इसके अंदर कौन कौन है उनका नाम जो है उसके नीचे ही लिखा था। अगर आप थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलता है। एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई पुट इन माय ऑफिस। मेरा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर मैंने ये लगवाया। क्यों लगवाया? बिकॉज ऑल दीज पीपल आर entrepreneurs एंड इन्वेस्टर्स। entrepreneurs एंड इन्वेस्टर्स, इनमें और हम में एक चीज बहुत ही कॉमन है। ऑफ कोर्स, ये लोग भी entrepreneurs हैं, हम भी entrepreneurs हैं। अभी आपको पता चल गया हमें हमारा पहचान किस तरह का मार्केट में, सोसाइटी में बनाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल गया होगा। यस, यही मेरी पहचान है, यही मेरे लोग हैं जिनके साथ मैं अपने आप का पहचान बनाना चाहता हूं। जिन लोगों के नाम जो है उसी लिस्ट में अपना भी नाम मैं जरूर देखना चाहता हूं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर कमाल का काम किया हुआ है। देर आर मोर अदर पर्सनैलिटीज, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मैंने पेश किया। लोगों का नाम मैंने ऐड किया क्योंकि ये सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। मोस्ट कॉमनली द कॉमन फीचर उनमें और हम में एक चीज कॉमन है। वो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। और व्हाट कनेक्ट्स अस, हम सबको एक साथ कनेक्ट करने वाली चीज कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद सोच के मुझे बताएंगे। तो मैं आज आपको वो क्लैरिटी देना चाहता हूं। हम सब के अंदर एक चीज कॉमन रहना जरूरी है, होना जरूरी है। और वो क्या है दोस्तों? वो है ड्रीम्स, सपने। अब इतने सारे लोगों के फोटोज यहां पर आपने देखा, और उन लोगों के अंदर उनकी जो जिंदगी जो है, उनकी सफर जो है, का कहानी जो है, उस कहानी को जब आप उस कहानी के अंदर जाएंगे और खोजना शुरू करेंगे, और हर चीज आपको पता चलेगा कि वो शुरू हुआ था एक सपने के साथ, एक ड्रीम के साथ। और उनमें और हम में एक चीज कॉमन रहना जरूरी है, होना जरूरी है, और वो है ड्रीम्स, सपने। अब हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो निकल पड़े हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जो एक आदमी को एंटरप्रेन्योर या सफल इंसान बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है ड्रीम। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस जर्नी में, एंटरप्रेन्योर बनने का जो सफर है, इसके अंदर असफल
हो जाते हैं या असफल ही रह जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनके अंदर सपने नहीं है। और कोई कोई मुझे कहते हैं मैं इंडस्ट्री वर्क कर रहा हूं ताकि मैं अपना छोटा सा जो लाइफ जो है उसको मैं काट सकता। और किसी ने बहुत खूब बहुत ही अहम बात किसी ने कहा, और मुझे सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ था और मैं सोच में पड़ गया था। कुछ मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था और शुरुआत की दिनों में, उन दिनों में जब मैं भी बहुत छोटा सोच रहा था, छोटे लोग, छोटी सोच जो है, उस माहौल से, उस मोहल्ले से मैं आया करता था, तो मैं भी बहुत छोटा सोच रहा था। ये सच नहीं है प्रेम जी, जो आज रॉयल ब्लैक डायमंड आपके सामने बात कर रहे हैं, कि हम मतलब बचपन से ही बड़ा सोच रहे थे। ये तो मेरे जो मेंटर हैं और जिन लोगों को मैं मानता हूं, जिन लोगों से मैंने सीखा, उन लोगों की सोच जो है वो मैंने अपना लिया। उसी के कारण, उसकी नतीजा आज मैं अपना लाइफ जो है उसको मैं बड़ा कर पाया और लाइफ में कुछ मैं कर पाया। ये उन लोगों की योगदान है जिन लोगों ने मुझे ट्रेन किया, मेरे मेंटर हैं, मैं जो हमेशा रिस्पेक्टफुली थैंकफुल हूं। हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी, जिनका असर, जिनकी बातें बहुत गहराइयों में मेरी जिंदगी में, मेरी मेरी जिंदगी को बदल डाला। तो अपनी सोच जो है उसको मैंने बदल डाला। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, और आज जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इसी प्रकार मैं शुरुआत से ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। जब भी ट्रेनिंग दिया जाता था, ट्रेनिंग में जाकर बैठने का मौका दिया जाता था, सबसे पहले मैं जाता था और फ्रंट रो में बैठकर सारी चीजें जो है मैं नोट डाउन करता था। तो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो उन दिनों की बात है जब मैं सीख रहा था। आज भी मैं सीख रहा हूं और हमेशा के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं। लेकिन शुरुआत में जब ये चीजें मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, सेलिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को बिजनेस के बारे में कन्विंस कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था। उन दिनों की बात है दोस्तों, मैं बहुत ही नया नया मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। तो उन दिनों में एक चीज किसी ने मुझे बताया था, और उस चीज ने मुझे मतलब वो मेरा सोच जो है, मैं बहुत सीरियसली सोचने लगा, और मुझे मेरी सोच जो है उसको बदलने में बहुत मदददायक रहा। वो स्टेटमेंट क्या है? उसके किसी ने कहा था, दुनिया के अंदर दुख वाली बात ये नहीं है कि लोग उनके सपनों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई मतलब इस दुनिया के अंदर सबसे बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये नहीं कि मैं बड़ा सोच रहा हूं और मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा हूं। बुरी चीज या बुरी बात दुनिया के अंदर ये है कि लोग छोटा सोच रहे हैं और उसे हासिल कर रहे हैं। ये बहुत डेप्थ में मुझे हिट किया इस स्टेटमेंट ने, और मैं सोचने लगा कि मुझे लाइफ में कभी इस तरह छोटे लोग और छोटी सोच जो है, उस तरह मुझे जीना नहीं चाहिए, और अपनी जिंदगी को कभी मैं छोटा नहीं रखना चाहता था। और मेरे इंस्पिरेशन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो इस देश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, और काफी इंस्पायरिंग स्पीचेस मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मैंने सुना। और ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, मैंने एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया है मेरे ऑफिस के अंदर। जब भी मुझसे आप मुझसे मुलाकात करेंगे बेंगलुरु में जब आकर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बार मैं मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से, और उस वक्त एक तस्वीर, एक फोटो भी मैंने खिंचवाया था। वो फोटो मेरा सबसे स्पेशल फोटो है, और मैं अपने ऑफिस में उसको बहुत बड़ा फ्रेम बनाकर रखा हूं, ताकि मुझे हमेशा उनकी बातें जो है वो हमेशा याद रहे। उन्होंने कहा था एक बार, लो थिंकिंग इज ए क्राइम।
व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट फ्रॉम अ पावरफुल पर्सन। दोस्तों, इस देश के अंदर सबसे ऊंची अवार्ड, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड, अवार्ड जिनको दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कहते हैं लो थिंकिंग इज अ क्राइम। और आज हम लोग इस सोच के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने जो वो स्टेटमेंट कहा था, जो मैंने एक श्रेणी में एक किसी से सुना था, कि उन्होंने कहा था कि दुनिया में अफसोस, दुख ये इस बात की नहीं है कि लोग बड़ा सोचना और उसे हासिल नहीं करना, लेकिन दुख इस बात से है कि लोग छोटा सोच रहे हैं और उसे पा रहे हैं। और छोटा सोचना और उसे पाना, ये बहुत दुख वाली बात है, क्योंकि लोग उसी में अटके रहते हैं, भटके रहते हैं और लटके रहते हैं। अटकना, भटकना, लटकना, ये लोगों के लाइफ में होता है, स्पेशली ऑल ओवर इंडिया। लास्ट वीक मैं चंडीगढ़ में लोगों से बात कर रहा था। लास्ट संडे आई वाज देयर इन चंडीगढ़। कमिंग सैटरडे संडे आई विल बी इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वीक अगेन आई एम गोइंग टू तमिलनाडु। एंड उसके नेक्स्ट वीक आई विल बी गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अलग अलग कम्युनिटीज में जाकर, अलग अलग स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, जब मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, तो मुझे हमेशा तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात की है कि लोग इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को जब लोगों के सामने हम पेश करते हैं, लोगों की जो क्या कहते हैं हम लोग, टक्कर या लोगों का मुकाबला या तकलीफ, संघर्ष इस बात से है कि हम बहुत बड़ी सोच जो है उसको लेकर लोगों के सामने पेश करते हैं। और छोटे लोग और छोटी सोच को लेकर इस बिजनेस को अलग नजरिया से लोग देखते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस करता हूं अक्रॉस इंडिया। जब लोगों से मेरी बात होती है, लोगों का सब बड़ा माइनस पॉइंट, या आप वीकनेस कह लो, या आप कमजोरी कह लो, लोगों का ये प्रॉब्लम है दोस्तों, छोटे लोग, छोटी सोच। और मैं क्या बताऊं आप लोगों को, स्पेशली जहां से हम बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जिस माहौल से हम निकल कर आते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस फैमिली के टीचिंग्स में हम पले बड़े हुए हैं, हम लोग उसी सोच को लेकर जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं, ये दुनिया बहुत अलग दिखती है हमें। बहुत ही तकलीफ और मुश्किल मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब हम बिजनेस की बातें करने लगते हैं। और हर वक्त जब बिजनेस की बड़ी सोच, बड़ी बातें आपके सामने लाया जाएगा, और आपका द्वार पालक, जिसको हम कहते हैं वॉचमैन, जो आपके दरवाजे में सिक्योरिटी एंट्रेंस में जो रहते हैं ना, दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से हमें रोकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी गार्ड, वो कभी ना कभी हर इंसान के साथ ये मैंने देखा कि उनके छोटे लोग और छोटी सोच जो लेकर आते हैं, यही एक कारण है लोगों का जिंदगी में तरक्की ना करने का, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने का, और बहुत पैसा नहीं कमाने का, एक अच्छी जिंदगी अपना खुद का नहीं पाने का। एकलौता कारण, मात्र एक कारण मैं बता सकता हूं, ये है लो थिंकिंग। और इसका विनाश आज ही आपको करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो बिग, अगर आपको बड़ा बनना है लाइफ में, तो दोस्तों छोटा सोचना आज से हमें छोड़ना चाहिए। इसीलिए ये तस्वीर, ये फोटो मैंने आपको दिखाया कि मेरे ऑफिस के अंदर मैंने ये इन इन महान लोगों की तस्वीर, इंक्लूडिंग आवर रेस्पेक्टेड CEO एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी, आवर रेस्पेक्टेड चेयरमैन अंजर सर, और बड़े बड़े लोग जैसे अदानी, अंबानी, रतन टाटा, किरण मजूमदार शाह, एंथोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स,
किरण मजुमदार शाह, ओपरा विनफ्री, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, इन तमाम लोगों की तस्वीर मैंने अपने ऑफिस में इसीलिए लगाया ताकि लोग जो आए वो इन लोगों को देखें। और दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ आप स्टडी कीजिए। ये लोग कौन हैं? इन लोगों की तस्वीर मैंने दीवार पे क्यों लगाया? दोस्तों, ये लोग मेरे लाइफ में हीरोज हैं। अगर हमें हमें छोड़ दीजिए, अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो इन लोगों की जैसे कुछ बड़ा करके दिखाना है। एक ही तो जिंदगी है, और इसी जिंदगी के अंदर अगर हमें कुछ करना है तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन लोगों से जो बड़े सोचते हैं। राइट? बड़ा सोचना और बड़ा बनना, ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। मिडिल क्लास दोस्तों, आप लोगों को मैं खबरदार, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। अपने छोटे लाइफ, अपनी छोटे परिवार की सोचें, मतलब जो सोच है, जो अपने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जैसे छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। आप सभी लोगों को मैं वार्निंग देता हूं। हजारों लोगों को मैंने अपने, मतलब आंखों के सामने से जिंदगी में अटकना, लटकना, भटकना, ये लोगों के साथ होते हुए मैंने देखा। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट वार्निंग दे रहा हूं। हटाइए उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से जो बड़ा सोच नहीं पाते हैं। वार्निंग नंबर 1, वरना फंस जाओगे, पछताओगे। फर्स्ट पॉइंट, निकलो उस माहौल से जिस माहौल के अंदर लोग बड़ा सोच नहीं पाते हैं। जब आप इस बिजनेस को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या होगा? पैसा नहीं है साहब। अरे भाई, इसी बहाने में कितने साल, कितना समय खुद की जिंदगी से तुमने लूट डाला। पैसा नहीं है साहब, भाई, पैसा नहीं है। इसीलिए तो हम बुला रहे हैं पैसा बनाने के लिए। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो पैदाइश करोड़पतीज हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं। आप कहां से हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी पढ़ाई कितनी आपने की है, ये कोई मायने नहीं रखता है जब आप इस बिजनेस के अंदर कदम रखते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर जब कदम रखते हैं, मैं खास करके मैं जब लोगों से मिलता हूं, मैं कभी नहीं पूछता हूं आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, आप कितना मतलब पढ़े लिखे हैं। ये सब मेरे लिए सेकेंडरी होता है। मेरे लिए सबसे प्रथम सर्वोपरि क्या होता है? मैं हमेशा लोगों के एटीट्यूड पर नजर रखता हूं। अगर बंदा जो सामने बैठता है उसके अंदर दम है बड़ा सोचने का, बाकी सब खल्लास, खत्म। अगर सोच बड़ी है, एक बंदा सामने बैठ कर कहता है, प्रेम सर, मुझे भी एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहता हूं, चलो, ये सोच जो है इसी को पकड़ते हैं, और इस सोच को पकड़कर हम जिंदगी में ऊपर चढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, सोच ही आपकी जिंदगी में कल, आने वाला कल, सच में परिवर्तित होते हुए आप देखने वाले हैं। सो सबसे पहला वार्निंग आज के लिए आप सभी लोगों को, हटाइए उन तमाम, जिन लोगों का नाम जो है मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं स्पेलिंग बता देता हूं। ओके? JOKERS। समझ में आ गया किसकी बात बोल रहा हूं? अरे कोई कोई कह रहा है, सर जी आप तो मेरे बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं, मैं उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो छोटे लोग और छोटी सोच को लेकर घूम रहे हैं।
सबसे पहली चीज, मैं मेरे टीम में एक बहुत अच्छे लीडर हैं, हरिप्रसाद जी। उनको मैं हमेशा बोलता हूं, हरिप्रसाद जी, डोंट बी अ जोकर एंड डोंट बी विथ जोकर्स। ये फिलॉसफी हमें सीखना है और हमें सिखाना है। हरिप्रसाद जी सोच रहे थे, प्रेम सर ये ऐसे क्यों बोल रहे? तो फिर एक दिन हरिप्रसाद जी ने मुझे बताया, हाँ सर आपने सही बोला, कभी कभी ये जोकर हमारे अंदर भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें खुद इस तरह छोटे लोग और छोटी सोच वाले लोग नहीं बनना चाहिए। सेकंड वन, ऐसे लोगों को भी हमें साथ में रखना नहीं चाहिए। पिछले हफ्ते में 15 दिन पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, हरिप्रसाद जी ने उनके साथ उनके एक ब्रांड न्यू करोड़पति डायमंड है, रवि कुलाल जी, उनको उन्होंने एप्पल शोरूम में लेकर जाकर एक ब्रांड न्यू आईफोन दिलाया। अच्छा, मैं सोच रहा हूं, ओ माय गॉड, हरिप्रसाद जी आईफोन दिला रहे हैं। तो उस वक्त मैं थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया था, थोड़ा वो कहते हैं ना, वो दूरदर्शन जैसे रिवर्स में ऐसे चला गया था। एक जमाना हुआ करता था जब मैं हरिप्रसाद जी को बोला था, हरिप्रसाद जी आपको आईफोन लेना है, तो हरिप्रसाद जी बोलते सर आईफोन, 1 लाख का 1.5 लाख का फोन, ये सब चाहिए क्या हमें? तो उस वक्त मैं हरिप्रसाद जी को कह रहा था, हरिप्रसाद जी ये फोन हमें चाहिए क्योंकि हम बिजनेस के अंदर हैं, लोग हमें देखते हैं, लोगों से मतलब वो आईफोन हाथ में देखने से इंप्रेशन अच्छा अच्छा जाता है। तो हरिप्रसाद जी बहुत मेरे से आर्ग्यू किए थे, सर ये फोन बहुत महंगा है, मुझे ये फोन चलाना नहीं आता, एंड्रॉयड फोन बहुत अच्छा है, ये वो सब कुछ बहानाबाजी। लेकिन लास्ट 15 दिन पहले मैं देख रहा हूं, मुझे पता तक नहीं, हरिप्रसाद जी उनके एसोसिएट को सीधा लेकर गए एप्पल शोरूम में और ब्रांड न्यू आईफोन, 1.5 लाख से ऊपर पैसा देकर आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब देखिए, इधर 500 लोग हैं, मुझे मतलब सच में मुझे पता है, जब मैं आईफोन का नाम लेना शुरू किया, बहुत लोगों की दिल की धड़कन तेजी से, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गया। ये आईफोन आईफोन क्या लगा रखा है प्रेम सर? आईफोन से क्या होता है? बाकी फोन में फोन नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग? बाकी फोन अच्छा नहीं है क्या? देखो, इसी से ही बच के रहना है। ये है मिडिल क्लास वाला माइंडसेट। ये मिडिल क्लास वाला माइंडसेट कैसे सोचता है, मैं आपको बताता हूं। ये मिडिल क्लास वाला माइंडसेट कहता है, अरे हरिप्रसाद सही थे, ये 1.5 लाख खर्चा क्यों करना है, हमें तो पैसा बचाना है। अरे माय डियर फ्रेंड, तुम पैसा बचा बचा के अभी तक खुद को बचा नहीं पाया। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द मिडिल क्लास, नो पुअर थिंकिंग। रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं, रिच डैड पुअर डैड के जो क्या कहते हैं हम लोग, लेखक, कल भी मैंने एक बुक मंगवाया। यू यू गाइस हैव टू रीड दिस बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई जस्ट शो इट टू यू। मैं कुछ 5-10 बुक्स मंगवा के रखा मेरे ऑफिस में, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनको देने के लिए। आई जस्ट शो इट टू यू, अ ब्यूटीफुल बुक गाइस, अभी अभी अनपैक कर रहा हूँ। ओके, ओके, नो, रॉबर्ट कियोसाकी, ये वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स है, एंड दिस बुक इज स्पेशली फॉर अस, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड किताब में वो कह रहे हैं, मुझे अपने डैड, जो उनके पापा थे, उनसे बचना था। बचना था मतलब, उनके पापा मिडिल क्लास एम्प्लॉय थे, उसको बिल्कुल भी उनके पापा के जैसे नहीं बनना था। और आप हमारे तमाम लोगों को जाके बताओ एक बार, आप अपने मम्मी पापा की बात मत सुनो, तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। खबरदार, ऐसे किया किया तो कहा तो, मैं अपने मम्मी पापा का मतलब बात जो है वो मैं कभी उसको टुकरा नहीं सकता हूं। अरे भाई, हमने उनको अपोज करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा। अरे अगर क्रिकेट में जाकर चैंपियन बनना है,
आप मम्मी पापा पापा को बोलते हैं क्या, मम्मी पापा मुझे आज ग्राउंड में लेके जाके क्रिकेट का कोचिंग देना, ऐसे कभी बोलते हैं क्या? पागलपन है ये। आप मम्मी पापा के आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, मतलब पैर पड़ते हैं और कहते हैं मम्मी ब्लेस मी, पापा मुझे ब्लेस करो। मम्मी पापा से ब्लेसिंग लेना, कोचिंग कोच से लेना, सही है? तो हमें लाइफ में बड़ा बनना है, तो सबसे पहले फैमिली वालों का सलाह लेना पहले छोड़ देना मेरे दोस्त। ये फैमिली वाले बड़े टॉक्सिक लोग होते हैं। अभी मूवी आने वाला टॉक्सिक, हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट, यश का एक मूवी। टॉक्सिक होते हैं, ना इनको बड़ा सोचना आता है, ना बड़ा समझने आता है, और उससे खतरनाक वाली चीज, अगर कोई बड़ा सोच लिया ना, उसको मार डालो, उसकी सोच को खत्म कर डालो। इसमें परिवार के फैमिली के लोग सबसे आगे रहेंगे। सच बताओ, आज तक मैं अपने फैमिली वालों का नहीं सुनता हूं, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, बाहर फैमिली वाले हैं। समझ में आ रहा है? राइट। ओके। रिमेंबर, एंटरप्रेन्योर बनना है तो बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा कहां से सोचोगे? उन लोगों से सीखना जिन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा हासिल किया। दोस्तों, मैं जो फोटोज तस्वीर अभी दिखाया आपको दीवार पे, उसके अंदर हर एक एंटरप्रेन्योर जो है, उनके लाइफ को मैंने स्टडी किया। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनके लाइफ में से। स्पेशली एक एक आदमी के बारे में, एक एक आइकन्स जो वहां पर, फोटोज जिन लोगों का मैंने लगाया, आप मुझसे कभी मिलेंगे ना, एक एक एंटरप्रेन्योर का एक एक पावरफुल स्टोरी मैं आपको बता सकता हूं। चलिए, आज के लिए एक कहानी तो बनता है। कितने लोग कहानी सुनना चाहते हैं? एक छोटी सी किस्सा। राइट। ओके। जब हम नौकरी में रहते हैं, देखिए हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉय माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सुनिए ये बात, जब हम नौकरी में रहते हैं, यहां पर भी शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जॉब में हैं। तो जॉब में जब हम रहते हैं, हमारा सोच क्या होता है? अरे मेरा एंट्री में आज एग्जीक्यूटिव लेवल पे मुझे जॉब मिल गया, और धीरे धीरे मुझे सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर से धीरे 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 मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, फिर मैनेजर बनना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना है, फिर प्रेसिडेंट बनना है, फिर डिपार्टमेंट हेड बनना है, फिर सीईओ बनना है। तो ये सीढ़ियां जो हैं, इससे चढ़ने की सोच और पागलपन हर एम्प्लॉय के अंदर होता है। आप किसी से पूछ लो, कहीं बैंक में जाना, वहां पर किसी से पूछना, आपका ड्रीम क्या है? मैं इस बैंक का मैनेजर बनना चाहता हूं। पता है दोस्तों, कुछ 20 साल पुरानी बात है, ये सच आपको बता रहा हूं। 20 साल पहले एक मेरा दोस्त, कॉलेज से हम निकले थे, मैं आ गया था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और मेरा दोस्त नौकरी में चला गया था। और वो नौकरी में अच्छा कर रहा था। मैं एंटरप्रेन्योर बनकर, शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होती है, आपको पता है, सब कुछ हमें बिल्ड करना पड़ता है एज ए एंटरप्रेन्योर। और एम्प्लॉयमेंट में जाते ही एसी, वो टैग एक देते हैं, वो बहुत ही प्राउडली लोग पहन लेते हैं ना, हाँ मैं फलाना फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये आईडी कार्ड, और घर से पिकअप ड्रॉप, और वो कहते हैं एक एम्प्लॉय को महीने में 28 दिन गुस्सा रहता है, काम छोड़ने के लिए मन भी कर लेता है, और उसको एक छोटा सा ड्रग दिया जाता है, उसका नाम है सैलरी। और जैसे ही सैलरी दिया, पूरा गुस्सा खत्म, सब कुछ खत्म, चलो काम करो। फिर से गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो गुस्सा सबसे पीक में, सबसे ऊंचाइयों में चला जाता है, फिर से उसको एक सैलरी दिया जाता है, फिर वो भूल जाता है, फिर नौकरी पे लग जाता है। तो ये, चलिए एक छोटा सा कॉमेडी था बीच में स्टोरी। तो मेरा दोस्त जो है वो चला गया था, बहुत ही शानदार एक सेटअप, बड़ी कंपनी, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, जीरो से मैं बिल्ड कर रहा हूं, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर।
उसका जो करियर जो है बढ़िया सा चल रहा था, 2-3 साल बढ़िया चला, 3 साल, और अचानक से 3-4 साल के बाद उसने अपनी नौकरी को रिजाइन कर डाला। बहुत ही बढ़िया सैलरी, इंटरनेशनल कंपनी, सब कुछ, एमएनसी, सब कुछ, मल्टीनेशनल कंपनी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। उसने वो नौकरी छोड़ दिया और मैं उससे मिला था। मैंने पूछा उसको, यार इतना शानदार नौकरी, इतनी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म, क्यों तूने उसको रिजेक्ट किया? उसने कहा था, मैं इस कंपनी के अंदर लेवल पर पहुंचना चाहता था जो वाइस प्रेसिडेंट का लेवल है, और वो मेरा एक ड्रीम, सपना है कि उस कंपनी में उस लेवल पे पहुंचूं। तो फिर यार तू तो सही कर रहा था यार, मतलब 10-15 साल में तो उधर पहुंच जाने वाला था ना, तू तो हाईली टैलेंटेड है। तो उसने कहा था, यार ये तो सच है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा यार, और 10 साल नहीं, उससे पहले भी पहुंच सकता हूं। लेकिन उधर पहुंचने के बाद जो मैं सोच रहा था वो वैसे नहीं है जो मैं सोच रहा था। मैं उस इंसान से मिला था, उनके पास कौन सी गाड़ी है, उनका लाइफस्टाइल कैसी है, और कितना सैलरी उनका मंथली होता है, क्या क्या फैसिलिटीज है, ये सब कुछ जब मैंने चेक किया तो मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। इसीलिए मैंने वो जॉब जो है, वो सपना जो है, उसको मैं छोड़ दिया, उसको मैं हटा दिया दिमाग से, इसीलिए मैं वो जॉब छोड़ दिया। पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट इज, नौकरी में हर किसी का एक एक लेवल प्रमोशन पाना एक बहुत बड़ा सपना होता है। अब जो कहानी मैं बता रहा था, वो एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक बार एक सीनियर ने एक नौकर को बुलाकर कहा था कि सुन, आप जो काम कर रहे हैं ये हमें बहुत अच्छा लगा, और हम आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। यानी जिस नौकरी में आप काम कर रहे हैं उसका पोजीशन बढ़ाया जाएगा और सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। पोजीशन बढ़ाया जाएगा, तनख्वाह बढ़ाया जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई हो। तो हम में से 99% लोग ये बात सुनते ही आंखों में आंसू, इमोशनल हो जाते हैं, और पहले कहते हैं, सर जी एक फोन कर लूं? किसको? घर वालों को बताना है खुशखबरी, दोस्त मित्रों को बताना है, मिठाइयां खिलानी है सबको। ये होता है ना हम में से 99% लोगों के साथ। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, नाम मैं बाद में बताता हूं। इसने क्या किया, इसने 2 मिनट के लिए शायद ऐसे सोचा होगा, या 2 मिनट से कम, और कहा, अगर मैं इतना बढ़िया ही काम कर सकता हूं आपके लिए, क्यों मैं आज से अपने लिए काम करूंगा। और दोस्तों, उस इंसान का नाम है धीरू भाई अंबानी। जो हम लोग आज मुकेश अंबानी जी के बारे में बात करते हैं, जियो की सक्सेस की बात करते हैं, इनके पापा। और देखिए, मुकेश अंबानी की पापा, उनके पापा धीरूभाई अंबानी हैं जिन्होंने रिलायंस को खड़ा किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। और हकीकत क्या है, उनके पापा ना बिजनेस ओनर थे, ना बिजनेस कर रहे थे। जैसे मूवी गुरु मूवी, अभिषेक बच्चन ने जो एक्ट किया, एक हिंदी मूवी है, उसको देखिए आप, आपको समझ में आएगी बात। उनके पापा एक गांव में एक टीचर हुआ करते थे। उनका बेटा उनके दिमाग में बिजनेस का मतलब पागलपन उन्होंने भर लिया खुद, और दुनिया को देखी। वो गांव छोड़ के मुंबई आए, मुंबई से शुरू किए, और आज बहुत बड़ा नाम उन्होंने बनाया। धीरूभाई अंबानी, जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनका प्रमोशन के वक्त उन्होंने मैनेजर को कहा था, अगर मैं इतना बढ़िया ही काम कर सकता हूं तो आज से आपके लिए क्यों, मैं खुद के लिए काम करूंगा। तो दोस्तों, लुक एट द करेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक चीज कॉमन है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन
आज के लिए मैं एक चीज एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। छोटे लोग, छोटी सोच जो है उससे बच के रहना। और जब आप बिजनेस की बातें लोगों से करना शुरू करेंगे, सबसे पहला एक रुकावट, मुसीबत, चैलेंज क्या होगा? हम जो बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, ये होगा वो होगा, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, उतना बड़ा सोच नहीं पाएंगे। और पता है दोस्तों, लोग जिनको ये मतलब जिन लोगों को ये चीज दिमाग में नहीं लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, लोग वो हर चीज रिजेक्ट कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, जो उनके समझ और सोच से ऊपर है। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को सपने दिखा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें बात कर रहे हैं। अरे यार, उसका जिंदगी में 2.5 लाख महीने में कमाने की सोच नहीं है। और आप इंडस विवा बिजनेस को लेके बता रहे हैं कि हफ्ते में 2.5 लाख, और वो भी अभी 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर। आपने तो उसका मर्डर कर दिया है यार। मतलब जैसे होता है ना, आप ये सारी चीजें उनको बताएंगे तो उनको लगेगा कि आप तो कॉमेडी कर रहे हैं। पहला, सबसे पहला बात। सेकंड वन, उनको लगेगा कि आपका एक दो स्क्रू कहीं लूज होके गिर गया है। तो इसीलिए एक स्मार्ट कॉन्वर्जेशन हमेशा बताते हुए ही नहीं, कभी कभी पूछते हुए भी किया जा सकता है। जब आप लोगों से मिलना और मिलकर बात करना ये सब करते हैं, सवाल भी करिए ना, ताकि आपको सामने वाला जो है उसका दिमाग जो है, उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको पता चलेगा। आप 2024 में हैं, 26 में, और 2014 में है कोई, या 2016 में, तो 26 और 16, 10 साल पीछे। तो लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना उनकी उम्र है। तो कभी कभी बहुत यंगस्टर्स से मैं मिलता हूं, उनका सोच बहुत आगे होता है। कभी कभी बहुत बड़े बुजुर्ग लोगों से मिलता हूं, 40, 45, 50 साल के, लेकिन उनका दिमाग 1980s का लगा रहता है। तो जिससे आप मिलते हैं, उनका टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है हमेशा। टेस्टिंग मतलब 4-5 सवाल करना, उनसे जिस तरह का जवाब वापस निकल कर आता है ना, उसी से पता चलेगा कि सामने वाला कितना हाई थिंकिंग है। और चलिए, आज मैं वार्निंग आपको दे रहा हूं। उन दोस्त मित्रों के साथ उठना बैठना करते रहेंगे ना, उसी मोहल्ले में, जो लोग मिडिल क्लास के हैं, गरीब परिवार से हैं, गारंटी, गारंटी लिख कर रख लेना, 2030 में मिलूंगा आपसे, 2040 में मिलूंगा आपसे, आप उसी मिडिल क्लास में फंसे रहेंगे, पछताते रहेंगे। अगर मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, आज से कनेक्ट विथ योर सीनियर्स जो सीरियस हैं बिजनेस के अंदर। डिसकनेक्ट विथ पीपल दोज हु आर नॉट हाई थिंकिंग। ज्यादा वक्त अपने दोस्त मित्र फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएंगे तो उन्हीं के जैसे बनना नसीब हो जाएगा फिर आपका। नसीब को बदलना है तो नसीब के लिए सोच को बदलना इंपॉर्टेंट है। सोच बदलेंगे, ऊपर वाले से पूछेंगे तो नसीब भी आपका बदल सकता है। बड़ा सोच सकते हैं आप ये मत सोचिए कि मैं नॉर्मल परिवार, मिडिल क्लास परिवार से हूं तो मैं मिडिल क्लास में ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। इंसान का सबसे बड़ा अस्त्र है उसकी सोच। और मेरे दोस्त मित्रों, इस सोच को बदलने के लिए अगर आपको पैसा भी खर्चना पड़े, कहीं जाके किसी ट्रेनिंग में बैठना पड़े, कहीं आरटीपी में जाना पड़े, कोई इस तरह की वेबथॉन में बैठना पड़े, इस वेबथॉन का अपडेटेड यूट्यूब में अपलोडेड है,
उसको बार बार भी सुनना पड़े तो सुनिएगा। मुझे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है बाबा, आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो मत करो। लेकिन इस वीडियो से अगर आपका सोच जो है, अगर ये बदल सकता है, दो दो बार ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर नोट्स बनाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए। क्योंकि छोटे लोग, छोटी सोच जो होता है ना, वो एक जाल होता है, उसमें हमें फंसना नहीं है, उससे बाहर निकल कर आना चाहिए। दुनिया में एक ही जीवी है, मतलब क्रिएशन है, जो सोच सकता है। वो ना बंदर है, ना कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना गधा है। सोचने का एक ही शक्ति, मतलब एक ही क्रिएशन को मिला है, वो है इंसान। हम लोग ही सोच सकते हैं, हम लोग ही बढ़ सकते हैं आगे। 100 साल पुरानी बात, हमारे पापा या उनके पापा के पापा, उनके पास मोबाइल फोन नहीं था ना दोस्त। और उस वक्त की गधा और आज की गधे में क्या फर्क है? वो गधा ही था, आज भी गधा गधा ही है, बोझ उठाने के लिए। लेकिन इंसान, 100 साल पुरानी बात, बहुत बदल चुका है आज। इंसान सोच सकता है, बिल्ली, कुत्ता, जानवर सोच नहीं सकता है। हमें पशु के जैसे, जानवरों के जैसे जीना नहीं चाहिए। हम सोचने वाले लोग हैं। अगर सोच को बदल सकते हैं, सोच को बढ़ा सकते हैं, जिंदगी को भी आप बदल सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के बाद थोड़ा बड़ा सोचना मेरे दोस्त। आईफोन किसके लिए बना है? चलो ये भी बता देता हूं जाते जाते। इस दुनिया के अंदर बहुत स्मार्ट लोग जो हैं, बहुत अहम लोग, स्पेशल लोग, उन्हीं लोगों के हाथ में आईफोन आ सकता है। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जमीन बेचकर ये आईफोन खरीदना है, लेकिन कम से कम इस सेशन से आईफोन वाली सोच को आपने फ्री में मेरे से खरीद लिया, तो भी एक दिन आपके हाथ में आईफोन आ जाएगा। हाँ, आज आपके पास वो एंड्रॉयड फोन है, वो 3,000 में बाय वन टेक वन फ्री में मिला है, अच्छी बात है। कोई फोन बुरा नहीं है, मैं फोन की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपकी बुराई कर रहा हूं। थोड़ा इसको जल्दी से जान लीजिए। मैं बुराई, आपके अंदर जो सोच है, छोटे लोग, छोटी सोच, मेरी तकलीफ, मेरी मेरी आर्ग्यूमेंट और मेरा लड़ाई जो है, आपके अंदर की जो छोटी सोच है ना, उसके साथ है। तो फिर से याद दिला रहा हूं, सबके हाथ में नहीं आएगा आईफोन। ये आईफोन एक सक्सेस का एक, मतलब सिंबल है। अहम लोगों के हाथ लगने वाली फोन है ये, दुनिया की सबसे बेस्ट फोन। गॉट द पॉइंट? ये आईफोन की बात नहीं है, ये बड़ी सोच की बात है। अगर आपके अंदर से अभी भी आवाज निकल कर आ रहा है एंड्रॉयड में क्या कमी है, एंड्रॉयड भी बढ़िया फोन है, तो आपको फिर से सोचना है। मैं फोन की बुराई नहीं कर रहा हूं, सोच की बुराई कर रहा हूं। राइट? जैसे हमारे हरिप्रसाद सर खुद अपने एसोसिएट को भी साथ लेके जाके एक आईफोन दिलाया था। मैं चाहता हूं कि आप भी एक दिन हरिप्रसाद जी के जैसे बहुत बड़ा लीडर बने, जो खुद अपने एसोसिएट को लेकर जाए। अरे, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे, क्या हरिप्रसाद जी के पास आईफोन है? अरे, उनके पास अगर नहीं होता तो उनके एसोसिएट को लेकर जाने का हिम्मत उनको कहां से आता? तो दोस्त, दुनिया को बदलने से पहले शायद खुद को बदलना जरूरी है। तो छोटे लोग, छोटी सोच को टाटा बाय बाय कह देना। जैसे अभी हमें भी अलविदा कहने का टाइम आ गया है। और नेक्स्ट वीक बात करेंगे हम लोग, ये छोटे लोग, मिडिल क्लास के लोग कैसे कैसे सोचते हैं, और हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जो हमें बताते हैं कैसे हमें खुद के परिवार से बच के रहना है। अगर आगे निकलना है तो पिंजर से, जिस सोच की पिंजर में आप फंसे हुए हैं, उस पंछी की तरह, उससे आजाद होकर निकलने के लिए मेरे दोस्त तैयार हो जाओ।
कह दो टाटा बाय बाय अपने फैमिली की टीचिंग्स और फैमिली की सोच, फ्रेंड्स की सोच को टाटा बाय बाय कह दीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए बड़ी सोच, बड़ी जिंदगी के लिए। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। 8 बजने वाला है, यस 8 बज गया है, 8 बजकर 1 मिनट। तो जरूर आज के इस सेशन के अंदर अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, यहाँ पर भी और फेसबुक पर भी, जहां पर मैं अपडेट करूंगा। तो वहां से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सीरियसली यहाँ से सीख रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर्स सीखने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि सीखने से ही सोच को बदला जा सकता है। अगर आप सीखने के मन नहीं रखते हैं तो कैसे बदलेंगे, राइट? तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो सीखेगा वो ही टिकेगा, और जो टिकेगा वो ही जीतेगा। तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है।